हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप लोगों के बहुत से स्टेट्स के 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत से लोग जो जेडबलई और मेन और नीट का जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए ये डाउट होगा कि उनके 12th का परसेंट का क्या इम्पोर्टेंस है जेडबलई मेन, जेडबलई एडवांस, काउंसलिंग और कॉलेज एडमिशन के लिए। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आगे आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगी। जेडबलई की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो 2020 की है। यहाँ पे हम जब जाएंगे नीचे पे तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये डाउट होगा कि जब आपका 12% जो भी आया हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं जेडबलई का। तो बिल्कुल दे सकते हैं जेडबलई मेन का एग्ज़ाम, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे कोई आपका पहले 12 का सर्टिफिकेट नहीं चेक करेगा, आपको एग्ज़ाम देने आप ज़रूर बैठ सकते हैं। तो जो भी होगा उसके बाद ही होगा आप लोगों का, तो वो सब ना सोचे, एग्ज़ाम देने तो ज़रूर जाएं। जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी, अभी आज के डेट पे तो 18 से 23 जुलाई के बीच है आप लोगों का जेडबलई का एग्ज़ाम। बट अगर चेंजेस होते हैं तो ध्यान रखें कि एग्ज़ाम दे सकते, एग्ज़ाम में बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है कि जब एग्ज़ाम हम दे लिए और हमारा स्कोर भी अच्छा आ गया जेडबलई का, तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा? तो अब ये देखते हैं यहाँ पर। ये जब हम जाएंगे आगे पे पेज नंबर 11 में, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने या एनआईटी, आईआईटी, सीएफटीआई, एसएफआई या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको एटलीस्ट 75% चाहिए। 12th क्लास के जो 12th बोर्ड का जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST के लिए यहाँ पर लिखा है 65%। ठीक है, तो ST SC के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 65% और यहाँ पे जनरल वालों के लिए है 75%। अब आगे देखते हैं यहाँ पे BE प्लानिंग के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको मैथमेटिक्स में और 50% मार्क्स एग्रीगेट भी होना चाहिए, ये लिखा है। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि ये परसेंटेज तो लिखा है यहाँ पे 65%, लेकिन इसमें यहाँ पे ये साफ साफ पढ़िए, ये जो लिखा है आर्किटेक्ट के लिए, ये था BE प्लानिंग के लिए, ये था सिर्फ BE टेक के लिए। अब यहाँ पर BE आर्किटेक्ट के लिए पढ़ेंगे। BE आर्किटेक्ट के लिए लिखा है कि 50% मार्क्स होना चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में और 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब आपका ओवरऑल परसेंट जो है वो 50% होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में BE आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन BE प्लानिंग के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स को देख रहा है और आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको देख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रहा। ठीक है, तो कोई भी डाउट ना रखें। और साथ में जो BE BTech उसके लिए 75% बोल रहा है, 75% या फिर ST SC के लिए 65% होना चाहिए क्लास 12th के लिए। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये परसेंटेज। अब देखते हैं जब जेडबलई मेन हम दे चुके होते हैं तो जेडबलई एडवांस में क्या ऑप्शन है, क्या क्राइटेरिया है। तो ये देखिए, जब आप नीचे आएंगे पेज नंबर 12 में तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन जेडबलई मेन, जेडबलई एडवांस के लिए यहाँ पे भी सेम है, 75% होना चाहिए आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 65%। तो जिनका भी 70% या 65% से ऊपर है ST SC कैटेगरी, वो बैठ सकते हैं एडमिशन, काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं, जेडबलई एडवांस में एग्ज़ाम देने भी बैठ सकते हैं और कॉलेज एडमिशन के लिए भी बैठ सकते हैं। तो इसीलिए किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। और पहली चीज़ तो एग्ज़ाम देने हर कोई बैठ सकता है जेडबलई मेन का, क्योंकि वहाँ पे आपका 12th का परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा।
आपको एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जो जो फॉर्म भरा है वो JEE मेन का 12th का परसेंटेज जो भी आया हो मैटर नहीं करता। तो आई होप जिन भी स्टूडेंट्स का डाउट रहा होगा कि उनके 12 परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस है JEE मेन में, JEE एडवांस में, काउंसलिंग में, कॉलेज एडमिशन में, IIT NIT स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप लोगों को ये देख के क्लियर हुआ होगा। ये मैंने JEE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ली है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, और उसके पेज नंबर 11 और 12 में ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप भी चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके इसे पढ़ सकते हैं अगर और आपको पढ़ना है तो। बाकी मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है BTech के लिए, BE आर्किटेक्ट के लिए और BE प्लानिंग के लिए। ये बॉक्स में भी यहाँ पे देखिए बना हुआ है। BE और BTech के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा हुआ है, देखिए BE आर्किटेक्ट के लिए तीनों लिखा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और BE प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो BE BTech वाले करना चाहते हैं, या BE आर्किटेक्ट और BE प्लानिंग के लिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।